प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप पाप से परेशान हो? क्या आप पाप करना नहीं चाहते और फिर भी आपसे पाप हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं आप जो करना चाहते हो कर नहीं सकते, और जो नहीं करना चाहते वो फिर भी हो जाता है? क्या आप इस बात से परेशान हो? क्या पाप से आज़ाद होना चाहते हो? तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पता है लोगों को पाप करने से डर क्यों नहीं लगता? क्यों लोग पाप कर देते? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि हम किसके विरोध में पाप कर रहे हैं। हम जिसके विरोध में पाप कर रहे हैं वो परमेश्वर कितने महान है, वो परमेश्वर कितने बड़े हैं, वो इंसान जानता नहीं है ना। इसलिए इंसान जो है वो पाप कर बैठता है। और मालूम है लोगों को पता क्यों नहीं कि हमारे परमेश्वर कितने महान हैं? क्योंकि आजकल उस परमेश्वर के बारे में प्रचार ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर कितने महान है वो प्रचार नहीं हो रहा है। और मालूम है प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि सच में परमेश्वर जो है वो कितने महान है, वो कितने महिमा से भरे हुए हैं। तो नहीं जानने की वजह से लोग परमेश्वर का प्रचार भी नहीं करते। लोग प्रचार ऐसा करते हैं कि जिससे लोग खुश हो जाए, आनंदित हो जाए और उनको अच्छा दान मिले। ऐसा ज़्यादातर लोग प्रचार करते हैं जिससे उनके चर्च की गिनती बढ़ती जाए, लोग उनके चर्च में ज़्यादा आने लगे और वो खुद भी फेमस होते रहे। ऐसे लोग प्रचार जो है वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो पवित्रता है, परमेश्वर का जो महिमा है, उनका जो तेज है, उसके ऊपर ज़्यादातर लोग जो है वो प्रचार नहीं करते। लोग उस बात पर प्रचार नहीं करते कि हमारे परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। लोग ये प्रचार नहीं करते कि हमारे परमेश्वर दंड देने वाले परमेश्वर हैं। इस बात के ऊपर भी लोग प्रचार नहीं करते। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो खुद भी इन बातों से वो अनजान है। समझ लो, अगर हम दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने बॉल डाला और आप बोल्ड हो गए और आपने मुझसे ऐसा कहा अब तू भी देख लेना। अभी हम दोनों हंस भी पड़ेंगे एक दूसरे के साथ ऐसे मजाक करते हुए। आप मेरे साथ मजाक कर सकते हो, आप मुझे ऐसा कह सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर यही बात अगर सामने नरेंद्र मोदी जी हो, भारत के प्रधानमंत्री, या तो अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन हो, और अगर उसके सामने ऐसा बोलना पड़े तो अब तू भी देख लेना, क्या आप ऐसा बोलोगे नरेंद्र मोदी के सामने? कभी नहीं। क्या जो बाइडेन के सामने बोलोगे? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? उनके पद को देखकर, उनके अधिकारों को देखकर, और सबसे बड़ी बात वो आपको दंड दे सकते हैं, वो आपको जेल डाल सकते हैं, वो आपको फांसी लगवा सकते हैं, आपको मरवा सकते हैं। ये जानकर आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप जान गए कि ये बहुत ही बड़े इंसान है। उनको ऐसा बोलने के बाद जो अंजाम आपको दिखाई देगा, उस अंजाम को देखकर आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करोगे। आप जब पाप करते हो तो किसी गांव के सरपंच के सामने पाप नहीं करते, लेकिन आप जब पाप करते हो तब उस परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। उस परमेश्वर के सामने आप पाप करते हो। जब आप पाप करते हो तो उस परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो जिन्होंने एक ही बार ऑर्डर दिया और नरक ने अपना मुंह खोला और मूसा के सामने जितने लोग खड़े थे उन सभी को जिंदा निगल लिया, जिंदा ही नरक में डाल दिए गए। मालूम है, ऐसे परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हो। पता है आप किसके विरोध में पाप करते हो? आप उसके विरोध में पाप करते हो जिन्होंने अनान्या और सफीरा एक झूठ बोलने के कारण उनका खात्मा कर दिया था। वो लोग तुरंत ही मर गए थे। मालूम है आप किसके विरोध में पाप करते हो?
दाऊद ने जब गुनाह किया था, दाऊद ने जब व्यभिचार किया था, उस दाऊद को दंड देने वाले परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हो। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बोला था कि ये मेरा मनपसंद व्यक्ति है, और फिर भी अपने मनपसंद को जो दंड देता है, उस परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हो। मालूम है, जब इज़राइल से लोग मिस्र से इज़राइल लोग जब आज़ाद होकर निकले थे और उनकी जब गिनती की गई तो 20 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले थे वो थे 6,03,550, और वो सारे रास्ते में ही ख़त्म हो गए। पता है क्यों? उन्होंने बार बार मूसा के विरोध में आकर पानी मांगा, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। उन्होंने मूसा का विरोध किया, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। ये मूसा, रास्ता कितना लंबा है, कब तू ले जाएगा? ये मूसा, तो अकेला पवित्र है क्या? क्या परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करते? ऐसा बोलते हुए उन्होंने मूसा का विरोध किया। लेकिन सही में उन लोगों ने मूसा का नहीं, उन लोगों ने मूसा को चुनने वाले परमेश्वर का विरोध किया था, मतलब परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। तो मालूम है, 6,03,550 उसमें से 2 को छोड़कर यहोशू और कालेब, इन दोनों ने ऐसा काम नहीं किया था, बाकी सारे मार दिए गए। 6,03,548 लोग मार गए। और मालूम है कितने साल में मारे गए? वो मारे गए 38 साल में मारे गए। और पता है, अगर आप दिन की गिनती करना, 6,03,548 की गिनती करना और उनको डिवाइड करना, तो पता चलेगा एवरेज एक दिन में 44 लोग मरते थे। 44 हर रोज़ इतनी लाशें इज़राइल लोगों में गिरती थी। ऐसा 38 साल तक होता रहा, लेकिन आखिर में वो लोग मरकर ही रहे। ये है हमारे परमेश्वर। वैसे वैसे परमेश्वर, महिमावान परमेश्वर। मालूम है किस परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हो? कि जब परमेश्वर उन 24 अगुवे हैं, उनके सामने अगर चले जाते हैं ना, तो वो लोग अपना मुकुट है ना फेंक देते। ऐसा नहीं उतार कर धीरे से रखे, परमेश्वर ने उनको मुकुट दिया, लेकिन उतार कर फेंक देते और तुरंत परमेश्वर को दंडवत करते। ऐसे महान परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हो। मालूम आप किसके विरोध में पाप करते हो? जिनके सामने लोग पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा ऐसा कहते हो, थकते नहीं, ऐसे परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो। क्यों आपको पाप से डर नहीं लगता? क्यों आप बार बार पाप कर बैठते हो? क्यों आप जिसकी इच्छा नहीं करते वो हो जाता है? क्योंकि आपको समझ ही नहीं है कि मैं किसके विरोध में कर रहा हूँ। अगर एक बार उनका चेहरा आपके सामने आ जाए तो पता चल जाएगा, और आप कभी भी पाप नहीं कर पाओगे। मालूम है, जब सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनी ना, तो इज़राइल लोग डर गए और मूसा को बोला, मूसा मूसा आप हमसे बात करो, लेकिन परमेश्वर ने, हमको तो डर लगता है। मालूम है, यूहन्ना प्रभु यीशु के सीने के ऊपर अपना सर रखकर बैठते थे, लेकिन वही यीशु को जब परमेश्वर के स्वरूप में आत्मा में देखा तो वो अधमरे से होकर गिर पड़े। उस परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हो। जब तक आप उस परमेश्वर का महिमा नहीं जानोगे, उनका तेज नहीं जानोगे, तब तक आपसे गलती गुनाह पाप होते रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आप किसके विरोध में कर रहे हो। अगर आप पाप से आज़ाद होना चाहते हो तो उस परमेश्वर को जानो, उस परमेश्वर को पहचानो। आदम हर रोज़ जिस परमेश्वर से लिपट कर मिलते थे, एक पाप की वजह से मालूम है छिप गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा था परमेश्वर है कितने महान। जब आपको परमेश्वर की महानता, उनका तेज, वो सब पता चल जाएगा, तब आप पाप से दूर रह सकोगे। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे, आप पाप से आज़ाद नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को जानो अगर आप पाप से आज़ाद रहना चाहते हो। वो महान है। लेकिन फिर बाइबल में लिखा है, इब्रानी और उसका 10वां अध्याय और उसका 31 वचन में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना वो भयानक सी बात है। और इब्रानी 12 के 29 में लिखा है, वो भस्म कर देने वाली आग है। जब ये सब कुछ जान जाओगे ना, तब आप परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं कर सकते। तब आपके पैर पाप करने से रुक जाएंगे, आपके हाथ, आपकी जुबान पाप करने से रुक जाएगी, आपकी आंखें पाप करने से रुक जाएगी। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके परमेश्वर कितने महान हैं, उनकी महानता को जानो और पाप से आज़ाद हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।